सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, इस साल जीएनवी एंट्रेंस एग्जाम के डेट्स एंड फॉर्म्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है और ना ही उसका फॉर्म रिलीज हुआ है। इसका कारण है कि सेंट्रल लेवल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन खूब जल्द ही आई थिंक दिसंबर 22 से 25 के बीचों बीच आपके फॉर्म, एडमिशन फॉर्म जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम अप्लाई करते हैं वो रिलीज हो जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद छोड़ना नहीं है। तो बच्चों, आज जिस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2021 में आया था वो, और वही क्वेश्चन रिलेटेड टू ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम में आज तक कभी वो वाला क्वेश्चन नहीं आया था, और इस एग्जाम का यही ट्रिक है कि हर साल कुछ ना कुछ तो ऐड करता है, ट्रिकी क्वेश्चंस। तो चलते हैं उसी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? सो इफ the two perpendicular sides of a right angle triangle are 5 cm and 12 cm, then find its perimeter। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ले लेते हैं ए बी सी। और राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? द ट्रायंगल हैविंग एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री। सपोज इसका ये एंगल है 90 डिग्री, तो यही हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो राइट एंगल से जुड़े जो भी दोनों साइड्स होते हैं, दिस एंड दीज आर दी परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम बेस भी बोलते हैं, बेस। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और इससे जुड़े एक टेक्निक जो कि फेमस मैथमेटिशियन पिथागोरस, उन्होंने उसको ये इंट्रोड्यूस किया था। वो क्या था कि द स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स, यानी कि इसका स्क्वायर्स और इसका स्क्वायर्स का सम जो होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के साथ सेम होगा। मान लीजिए क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है इफ द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स है। मान लीजिए ये वाला साइड 5 cm और ये वाला साइड 12 cm। क्लियर? तो पहले इसका जो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इसका हाइपोटेन्यूज ढूंढना होगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द गिवन ट्रायंगल सो दैट वी कैन एबल टू फाइंड आउट दिस पेरीमीटर। तो ये कैसे मिलेगा? पिथागोरस ने क्या बोले थे? वो अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम, ये जो परपेंडिकुलर साइड्स है इनके स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर दैट इज 25। 12 इसका स्क्वायर कितना है? 144। इफ वी ऐड 25 एंड 144 वी कैन गेट 169। ये हाइपोटेन्यूज जितना भी हो उसका स्क्वायर होगा 169। सो 169 किसका स्क्वायर? 13 का स्क्वायर। तो 139 का स्क्वायर रूट 13, 13 का स्क्वायर 169। सो बच्चों, ये जो स्क्वायर रूट वाला, इसका भी ट्रिक है, प्रोसीजर्स है, लेकिन यू हैव टू get by heart the squares of numbers from 1 to 30। 1 से 30 तक, 30 तक सभी नंबरों की अगर आप स्क्वायर्स रट लो एक बार, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ साथ जो आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन, जो बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, उसका जो वर्ड प्रॉब्लम, वही सॉल्व करने के टाइम भी आपको ये बहुत ही इंपोर्टेंट एंड हेल्पफुल होगा। तो आप सिंपली आपको क्या करना है, 1 से 30 तक सभी नंबरों के स्क्वायर्स को रट लेना है। तो बच्चों, ये था ये वाला क्वेश्चन। फिर वन साइड 5 cm, अनदर साइड 12 cm एंड द अदर साइड इज 13 cm। इसका पेरीमीटर कितना होगा? 5 + 12 + 13 दैट इज 30 cm। ये इसका आंसर होगा। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप और भी क्लियर हो सको। सपोज राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स इज 4 cm, हाइपोटेन्यूज 5 cm। तो ये कितना होगा? सो व्हाट इज विद द लेंथ ऑफ द अदर परपेंडिकुलर साइड्स? आपको मालूम है ना कि इसका स्क्वायर का सम और इसका स्क्वायर का सम, ये दोनों के सम ये होते हैं दी स्क्वायर प्लस दी स्क्वायर इक्वल टू दी स्क्वायर। अगर ये निकलना है तो इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को हम माइनस कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रहेगा ना। इज दैट क्लियर? सो 5 का स्क्वायर कितना है? 25। 4 का स्क्वायर कितना है?
16 माइनस कर दे, हो गया 9। तो यहां पर जो भी हो उसका स्क्वायर है 9। तो किसका स्क्वायर 9 होता है? 3 का। सो द अदर साइड्स द लेंथ ऑफ द अनदर परपेंडिकुलर साइड इज 3 cm। बच्चों 2021 में ये क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्टली आया था, लेकिन इस साल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इस साल ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकली पूछा जाएगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, ड्यू टू कोरोना ज्यादा हार्ड डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन एज टू 2021 में डायरेक्टली आया था, तो इस बार क्या हो सकता है, इसको थोड़ा इनडायरेक्टली पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन को हम इनडायरेक्टली आने से किस तरह से क्वेश्चन आएगा एंड हाउ टू सॉल्व, चलो डिस्कस इट। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया होगा कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग का ऊंचाई 12 मीटर और बिल्डिंग से कुछ दूरी के बाद वहां पर एक लैडर सीढ़ी रखा गया है और सीढ़ी का लेंथ 13 मीटर। ओके बच्चों, सो देयर इज अ बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 12 मीटर एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग at some distance there is a ladder। so जैसे कि लैडर के टॉप और बिल्डिंग के टॉप टच कर रहे हो और लैडर की लंबाई द लेंथ ऑफ द लैडर इज 13 मीटर। सो बिल्डिंग से कितने दूर के बाद द लैडर इज प्लेस्ड, दिस इज आवर क्वेश्चन। सो बच्चों थोड़ा दिमाग में लगाओ, हियर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये एक परपेंडिकुलर साइड है और ये another perpendicular side है। So to get the length of the another perpendicular side, we have just to only to subtract the square of one perpendicular side from the square of the hypotenuse। So 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 5 2 25। तो यहाँ पर एक नंबर है उसका स्क्वायर है 25। तो व्हिच स्क्वायर इज 25? 5। So our answer is 5। After a distance of 5 meter, the ladder is placed। तो बच्चों, if you are facing any type of problem regarding the preparation of JNV and Sainik School or state wise there are some other exams like OAVS, so आप लोग comment me in the comment box किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। So what types of problem you are facing during the preparation of JNV and entrance, सो आप कमेंट में लिखिए। और हाँ, आप एक चीज भूल जाते हो, सब्सक्राइब करना। सो लेट्स सब्सक्राइब, लाइक एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।